सभी को नमस्कार। राम राम। भारत माता की जय। दोस्तों, बात चल रही थी खुश रहने की, आनंदित रहने की। उसी के ऊपर अब उसका टेक्निक क्या है, अगर तो आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम बहुत खुश हैं, रेगुलरली उस चीज़ को आप मेजर कर पाते हैं, तो इससे बहुत बड़ी बाधाएं जीवन की खत्म होंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर हम चाहें कि हम उस अवस्था को प्राप्त कर पाएँ जिसे हम चाहते हैं, यानी हैप्पीनेस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सेम रास्ता, अगर एक ही रास्ते से आप मान लो आप या अपने घर से बस स्टैंड के लिए एक रास्ता यूज़ करते हैं, उस रास्ते के यूज़ करने पर आपको आधे घंटे का समय लगता है बस स्टैंड पे पहुंचने के लिए। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप अपनी स्पीड बढ़ा दें तो आपको कम समय लगेगा, या फिर रास्ता बदल लें। और ऑप्शन हो सकता है कि रास्ता बदल लें। वही यहाँ पर भी है, जो काम, जो पैटर्न, जो थॉट प्रोसेस हमें खुश नहीं रहने दे रहा है, इसका अर्थ है कि हमें खुश रहने के लिए उस थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। अर्थात हमें अपने मस्तिष्क को, हमें अपने मन को नया करना है, ताकि हम बहुत खुश रह पाएँ, हम स्वस्थ रह पाएँ, क्योंकि जो खुश है वही स्वस्थ है। इसलिए हमें जो हमारा सोचने का नज़रिया है, सोच विचार के जो तरीका है, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, कम से कम 2 या 3 बार दिन में हम ज़ीरो हो जाएं। अर्थात हम अपने मन को, अपने माइंड को खाली कर दें। खाली कर दें, सिर्फ ऐसे ही खाली ना कर दें। उस समय, जिस समय हम 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम देते हैं, उस समय हमारा मन किसी भी प्रकार के डर, क्रोध, असुरक्षा, पश्चाताप या अपनी गिल्ट, गलतियों की जो अपने रहती है, एक तरह से कमी सी जो हमारे अंदर गलती है या कोई गलत हो गया, उस चीज़ का भाव रहता है, वो अनुभूतियाँ, वो भाव, वो सब खत्म हो जाए। ऐसा वो थोड़ी देर के लिए, जब आप बिल्कुल खाली कर दें, इन चीज़ों से बाहर हटें। देखिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। जब आप सब कुछ अंदर से, जब आप बिल्कुल जो भी अंदर भारीपन है उसको बाहर निकाल देंगे, तो आप हल्के महसूस करेंगे। इसका इस चीज़ को निकालने के 2 तरीके होते हैं। मान लो आपके अंदर फियर है, हीट्स है, या रेग्रेट्स हैं, कोई इनसिक्योरिटी का भाव है, गिल्ट है, ये जितने भी भाव हैं नेगेटिव वाले, इन सब को 2 तरीकों से हम अपने माइंड से बाहर निकाल सकते हैं। एक तो है कि हम ज़ीरो हो जाएं, अर्थात मन को एम्प्टी कर दें, खाली कर दें। एक होता है हम ऐसा कोई शख्स ढूंढ लें, ऐसा कोई साथी बना लें अपना, जो हमारी इन चीज़ों को, जो हमारी कमियां हैं, इनको सुने, हम तो हल्का हो जाएं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को बताए नहीं। 2 तरीके हैं इसके लिए। जो दूसरा तरीका है, अर्थात हम किसी को ढूंढें, फिर उससे बात करें, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट होता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनके पेट में बात पचती है, वो बात कर देते हैं। उनका स्वभाव है बोलना, जैसे हम सबका स्वभाव है बात को आगे करना, बोलना, वैसा। लेकिन अगर हम अपने आप के साथ सहयोग कर दें, सिर्फ खाली होना सीखें, उससे बड़ी बात कोई नहीं। करना क्या, सिर्फ खाली ही तो होना है। हाँ, और अगर ऐसा ना हो, मान लो आप खाली नहीं हो पाते हैं, तो आपके घर में पौधे होंगे, या कोई जीव जंतु होंगे, कोई भी आपका पेट होगा, आप उससे बात कर सकते हैं। अपने डर, अपने फियर की बात उससे करिए, पेड़ पौधों से करिए। मैं एक बार पढ़ रहा था कि एक भाई साहब काफ़ी प्रेशर में काम करते थे। उनका काम था बढ़ई का, कारपेंटर का काम था, और बड़ा हार्ड काम था। घर घर जाना और किसी का जो भी ऑर्डर आए उनके घर में जाकर के रिपेयर करना, भागम भागी का काम था। और शाम के समय वो घर आ जाते थे। अच्छा, घर के बाहर उनके एक नीम का पेड़ था। वो क्या करते थे, अपना सामान
नीम के पेड़ के पास उन्होंने एक कमरा सा बनाया था, वहीं रख देते थे, घर के अंदर नहीं लेकर के आते थे। एंड ये बात है, किसी ने उससे पूछा कि भाई ये बताओ, आप इतना ज़्यादा मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आप बहुत खुश हो। वो हंसा। ये सर मैं बैलेंस बना करके चलता हूँ। तो बैलेंस कैसा? बोलते घर का और बाहर का। बाहर की बातें घर पे नहीं लेकर के आता, बाहर की टेंशन घर पर लेकर के नहीं आता, और जो घर की बातें हैं वो बाहर लेकर के नहीं जाता। कहते यार ये कैसे संभव? बोले बड़ा आसान है। जैसे कि मैंने अपने घर के बाहर जो हमारा पेड़ लगा हुआ है, नीम का पेड़ है, मैं उसको रोज जाकर के आलिंगन करता हूँ, जफ्फी डालता हूँ और उसको प्यार करता हूँ, साथ में बोलता हूँ ले भाई अब मैं काम से बाहर से इतनी टेंशनें लेकर के आया हूँ, ये सामान मैंने रख दिया और मेरी टेंशनें भी तू ले ले, और जो मैंने घर का सारी जिम्मेदारियां, घर के सारे काम दिए थे वो मुझे वापस दे दे। तो बोलते जैसे मैं घर के अंदर जाता हूँ तो मैं घर वाली सामान लेकर के जाता हूँ, घर के विचार, घर की बातें, घर की टेंशनें, और घर से जब मैं बाहर जाता हूँ तो उसको बोल देता हूँ भाई साहब ये लो मेरे घर का सारी टेंशनें और काम, अब मैं बाहर जा रहा हूँ काम पे, अब मुझे काम वाली टेंशनें और काम का सामान दे दो। ये प्रोसेस है। अब उन्होंने कैसे एम्प्टी करना अपना माइंड को सीख लिया, ये बहुत बड़ा गुण है। कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान अगर सफल होना चाहता है, उसके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो अब उन चीज़ों को जो आपको बॉदर करती हैं, जो आपको टेंशन देती हैं, जो आपके माइंड पर स्ट्रेस देती हैं, उनको वो अलग कर पाए अपने आप से। ऐसा बैलेंस बनाने के लिए ये क्यों बनेगा? क्योंकि आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड में आप इंजॉय कर पाए। वो व्यक्ति अपने काम पे एंजॉय करता था, घर में आता तो घर में एंजॉय करता था, वैसे ही हमें भी करना है। करना क्या है? जब हम खाली कर लें अपने आप को, जब हमें लगे कि यस मैं खाली हो गया, अब ये देखिए कि जैसे ही आप खाली होंगे, मान लो आपके मन में से भय का विचार निकल गया, अब भयभीत नहीं होते। अगर भयभीत नहीं होंगे तो क्या होंगे? आप निर्भय होंगे। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप प्यार करेंगे। अगर आप असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, इनसिक्योर नहीं फील करेंगे तो सुरक्षित महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो आप खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है ना? गलती हो गई, हाय मेरे से ऐसा हो गया, किसी से भी हो जाता है, हो गया, आगे नहीं करेंगे, खत्म। अगर इस तरह का भाग है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, आपके अंदर किसी तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, ना इन्फीरियर ना सुपीरियर, दोनों ही। मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ ये भाव भी नहीं, और मैं तो कुछ भी नहीं ये भाव भी नहीं आएगा, क्योंकि आप अलग करना जान गए। आप जीरो से निकले ना, तब आप अलग करना जान गए, और जैसे ही आप इन भावों को अलग करना जान गए, आप बहुत सुखी होना शुरू हो जाते हैं। हमने जब हम खाली हुए, हमने उन भावों को अलग किया, तो वो जो उनकी जगह खालिस्तान बना, वहां भी कुछ नया तो आएगा ही। अच्छा, अब हम कर तो थोड़ी देर के लिए रहे हैं, हम खाली होने का भाव दिन में 1-2 बार करेंगे, थोड़ी देर के लिए करेंगे, 2 मिनट या 5 मिनट के लिए। फिर क्या होगा? जैसे ही हमारा वो भाव बनेगा, उस भाव की जगह पे दूसरा भाव आ जाएगा, अच्छा वाला भाव, पॉजिटिव भाव। अब जैसे ही उन 5 मिनट के बाद आप बाहर देखेंगे, ले भाई इनसिक्योरिटी, इनफीरियरिटी, या फिर गिल्ट वाला, रेग्रेट वाला, ये सारे भाव आ जाओ भाई, कहाँ हो? तो वो जैसे अंदर आने लगेंगे तो वो महसूस करेंगे, अरे बाप रे हमारी जगह पे तो कुछ और है, कोई और चीज़ आ गई है। अब हमारी लिए तो जगह ही नहीं बची इस दिमाग में, इस मन में हमारे लिए कोई जगह ही नहीं बची। और आप यही तो चाहते हैं कि पैटर्न चेंज हो जाए, जो नेगेटिव पैटर्न था उसको बदल दिया जाए, तो वो खुद ही बदल जाएगा। जब ये भाव, जो नकारात्मकता वाले भाव खत्म होंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आप सुरक्षित महसूस कर जाएंगे, और यही तो हम चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? खुश रहने के लिए क्या चाहिए? पैटर्न, जो तरीका हमारा सोचने का, बोलने का, सुनने का था, उसको बदल देना, और वो बदल जाएगा। जैसे वो बदला, हमारे अंदर खुशी का भाव आना शुरू हो जाएगा, और हम ये फील भी करना शुरू कर देंगे, हम महसूस करेंगे कि हम पिछले कल से आज ज़्यादा हैप्पी हैं, आनंदित हैं, खुश हैं, ये भाव। और हमें ये रूटीन में करना है। अब हमारा ये रोज का रूटीन हो जाना चाहिए।
भारत माता की जय। वंदे मातरम।